आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो फ्रिज, टीवी और एसी इंस्टॉल होने के बाद ही शुरू होगा वारंटी पीरियड। आ रहे हैं नए नियम। फ्रिज, टीवी और एसी समेत घरेलू इस्तेमाल के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है उनकी वारंटी के मामले में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकार ने शिकंजा से कसना शुरू कर दिया। दरअसल कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इस तैयारी में है कि इलेक्ट्रिक उपकरण की खरीद की तारीख की बजाय अब इंस्टॉल किए जाने के दिन में ही इसका जो वारंटी पीरियड जो है शुरू हो। वो इस बारे में मिनिस्ट्री ने कंपनियों से जो है 15 दिनों के भीतर अपनी राय भेजने के लिए कहा है। मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाली जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CCPA, उसने कंपनियों के साथ बैठक भी यहाँ पर की है। वही एक बैठक भी जो है यहाँ पर इसमें की गई है। बैठक में यह मुद्दा उठाया गया कि कंपनियां खरीदारी की तारीख से वारंटी पीरियड की शुरुआत जो है मान लेती है, भले ही जो कंज्यूमर है उसके घर में इंस्टॉल यहाँ पर बाद में हो। वही होना ये चाहिए कि जब से उपकरण का इस्तेमाल शुरू हो उसी दिन से वारंटी पीरियड की गिनती हो, क्योंकि इंस्टॉलेशन के बाद ही उसका जो प्रयोग जो है वो शुरू होता है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब CBI करेगी नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। देश भर में जारी बवाल के बाद सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। नीट यानी UG पेपर लीक मामले में जो है जारी विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल मंत्रालय ने नीट परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं का मामले की व्यापक जांच के लिए CBI जो है इसको यहाँ पर CBI को जांच सौंप दी गई है। इसे UGC नीट एग्जाम की CBI जांच जो है यहाँ पर का फैसला जो है वो सरकार की ओर से किया गया। जानकारी के अनुसार छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CBI और ED जांच की मांग यहाँ पर की थी। इस परीक्षा में शामिल हुए 10 छात्रों की ओर से दायर याचिका में बिहार पुलिस को जो है मामले में जांच है उसमें तेजी लाने और सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर सामने रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता परीक्षा रद्द होने के परिणाम से पूरी तरह यहाँ पर वाकिफ है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट होगा सस्ता, सोलर कुकर होगा महंगा। GST काउंसिल की बैठक में हुए हैं देश के अंदर 6 बड़े फैसले। GST काउंसिल की बैठक में 6 बड़े फैसले जो है वो हुए हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की बैठक जो है हुई है। बैठक जो है वो 53वीं GST काउंसिल की बैठक थी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक के बाद हुए फैसलों के बारे में बताया कि आज जो है 53वीं जो GST काउंसिल बैठक जो है उसमें व्यापार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए। इन फैसलों में व्यापारियों और MSMEs और करदाताओं को लाभ होगा। दरअसल इसमें जो है पहला जो यहाँ पर फैसला लिया गया उसमें रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब GST के दायरे से बाहर हो जाएगा, यानी इसमें आपको जो प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हुए आपको GST नहीं देना होगा। इसके अलावा सेक्शन 73 के तहत भेजे नोटिस पर ब्याज और जुर्माना होगा माफ। इसके अलावा सोलर कुकर और दूध के कैन और इसके अलावा कॉटन बॉक्स पर 12% GST जो है वो लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा फेक इनवॉइस रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल को GST में लाने का इरादा जो है सरकार ने अपना जाहिर किया है। इससे जो है पेट्रोल डीजल 25 रुपये तक सस्ता हो सकता है। वही अगस्त में यहाँ पर जो है अगली जो है GST काउंसिल की बैठक की बात यहाँ पर उन्होंने कही है। तो ये कुछ बड़े फैसले जो है उसमें यहाँ पर लिए गए हैं। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से लागू होगा बड़ा बदलाव। क्रेडिट कार्ड बिल भरते समय लोगों को करना होगा ये काम। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़े कुछ बदलाव जो है लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल पेमेंट में परेशानी आ सकती है। दरअसल इन प्लेटफॉर्म में क्रेडिट, फोनपे और बिल्डेक्स और कुछ और भी फिनटेक शामिल है। दरअसल बात यूँ है कि अभी जो जून का महीना ख़त्म होने वाला है, हफ्ते भर बाद जो है यहाँ पर जुलाई का महीना भी शुरू हो जाएगा। इसके बीच यहाँ पर हर महीने की तरह इस बार भी जो है यहाँ पर देश में कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़ा भी बिल का भी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक RBI के नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल जो है पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी BBPS के जरिए किए जाने चाहिए। इसके बाद सभी बिल जो है BBPS के माध्यम से ही बिलिंग उनको करनी होगी। वही केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई डेडलाइन के बाद भी अब तक कोई यहाँ पर कई बड़े बैंक जिन्होंने इस बदलाव के तहत अपने रूल चेंज नहीं किए हैं और इनमें HDFC, HSBC, एक्सिस बैंक जैसे बड़े नाम शामिल है। वही ET की रिपोर्ट की माने तो RBI के नए रेगुलेशन के मुताबिक करीब 8 बैंकों ने अपने कदम आगे बढ़ाए। इनमें SBI कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, BOB कार्ड, कोटक महिंद्रा, फेडरल और इंडसइंड बैंक जो है शामिल है।
चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है प्याज सस्ता होने को लेकर बड़ी खबर। देखिए अब नहीं रुलाएगा प्याज, सरकार ने खरीदा है 71,000 टन का बम्पर स्टॉक। केंद्र सरकार ने 2024 में अब तक जो है बम्पर स्टॉक के जरिए 71,000 टन जो है प्याज खरीद दिया है। सरकार प्याज की कीमतों को काबू रखने के लिए जो है 5 लाख टन प्याज खरीदने का सरकार का लक्ष्य है। वही मौजूदा खरीद उसी का हिस्सा है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि देश के अधिकांश हिस्सों में अच्छे मानसून के साथ खुदरा कीमतों में कमी आएगी। वही उपभोक्ता मामलों के विभाग के डेटा के मुताबिक देश भर में प्याज की खुदरा कीमत अभी फिलहाल 38 रुपये प्रति किलो, जबकि मॉडल जो प्याज जो है वो 40 रुपये प्रति किलो था। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारी ने कहा है कि अब तक जो है केंद्र ने 70,983 टन प्याज जो है खरीदा है, जबकि पिछले साल इस अवधि में 74,071 टन प्याज जो है वो खरीदा गया था। अधिकारी ने कहा है कि इस साल प्याज की कीमतों को काबू कर रखने के लिए खरीद की गति पिछले साल के बराबर है। हालांकि अनुमानित रबी उत्पादन में करीब 20% की गिरावट आई है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार मूल्य स्थिरीकरण के लिए 5 लाख टन खरीद लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में फिलहाल जो है वो आगे बढ़ रही है। अगर प्याज की भाव की एक बड़ी यहाँ पर बता दें आपको कि एक बड़ी यहाँ पर तेजी आती है तो उसे संभालने के लिए सरकार बम्पर स्टॉक से प्याज जारी करने का विकल्प आजमाएगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि प्याज की कीमतों में बढ़ती 2023 की खरीफ और रबी पिछले वर्ष की तुलना में 20% कमी इस बार जो है हुई है, यानी इस बार जो है भाव नहीं बढ़े हैं। वही सरकार जो है वो प्याज के भाव को नियंत्रित करने के लिए पिछले साल अगस्त से चरणबद्ध तरीके से उपाय कर रही है। इसमें 40% निर्यात शुल्क और अक्टूबर 2024 में $800 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी MIP जो है तय की गई थी। कुछ बड़े उपाय किए जिसके कारण जो है स्थलीकरण देखने को मिला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल पे अपना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में अपना बेल आइकन जो है जो वो भी दबा दें, यानी जो घंटी का निशान जो है सब्सक्राइब बटन के पास में उसको भी जरूर से दबा दें ताकि रोजाना जो है ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में।